अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 रियोस्टैट। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है रियोस्टैट क्या होता है जी। रियोस्टैट बेसिकली एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज की जा सकती है। होता क्या है, इस रजिस्टर में एक सिलेंडर होता है, इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है, उसके ऊपर वायर वाउंड की होती है, यानी कि ये वायर जो है इसके ऊपर लपेटी होती है। वाउंड का मतलब एक सिलेंडर है, उसके सिलेंडर के ऊपर जो वायर होती है वो मैग्नीन वायर होती है, लिखा भी हुआ है मैग्नीन वायर होती है। एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर वाउंड की होती है, लपेटी होती है। उसके जो दो एंड्स होते हैं, वायर के जो दो एंड्स होते हैं, एक एंड ए है जी, एक एंड बी है। इस तरह से ये रजिस्टर है, देख लें जी। ए और बी जो ये हैं ये एंड्स हैं, ऊपर एक सी जो है ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। ये जो रियोस्टैट है ये चीज़, इसको दो तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, या वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर या पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर। वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर किस तरह से यूज़ करेंगे, हम सर्किट में इसकी दो चीज़ें लगा देते हैं। एक इसका ए टर्मिनल कनेक्ट कर दिया जी, एक सी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर यूज़ होगा। किस तरह से यूज़ होगा मैं डिटेल्स के साथ ये बताने लगी हूँ। रियोस्टैट कैन बी यूज एज अ वेरिएबल रजिस्टर एज वेल एज, दो इसके यूजेज हैं, ठीक है। टू यूज़ इट एज अ वेरिएबल रजिस्टर, वन ऑफ द फिक्स टर्मिनल, कोई भी एक टर्मिनल या ए या बी सर्किट में कनेक्ट कर दें, एंड द स्लाइडिंग टर्मिनल सी आर इंसर्टेड, और इसका दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल जो है वो सी वो कनेक्ट कर दें। इन दिस वे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी इज़ यूज्ड। इस तरह से अब क्या होगा, ये सी की स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यानी कि सी और ए के बीच की दो जो चीज़ें कनेक्ट होंगी उनके बीच की जो रेजिस्टेंस है वो यूज़ होगी। अगर तो इस सी को इस ए वाले पॉइंट से दूर लेकर जाएंगे तो लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। इस वाली वायर की ये जो रेड सी है इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़। लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। ये फार्मूले से क्लियर है। फार्मूला था जी रेजिस्टेंस का, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ये देखें एल और ये जो रेजिस्टेंस है आर, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर इसको यहाँ से इस वाले जगह से इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को उठाकर आगे लेके जाएंगे तो लेंथ जो है, और मज़ीद आगे लेके जाएंगे तो लेंथ इंक्रीज़ होगी और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। करीब लेकर आएंगे लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो चेंज की जा सकती है, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज की जा सकती है। तो ये हो गया जी वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर रियोस्टैट का यूज़। अब यहाँ पे इन्होंने पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी ये डायग्राम दिखाई है। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे किस तरह से है जी, जो इस वेरिएबल रजिस्टर के जो दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये पोटेंशियल है इस बैटरी का जो इस पॉइंट ए पे आ रहा है, इस पॉइंट बी पे आ रहा है। अब यहाँ से इस वाली चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं साथ साथ रीड भी कर देती हूँ। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी ऑफ द रियोस्टैट के ए और बी एंड्स के साथ पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो अप्लाई किया है। किस तरह से, बैटरी लगा के, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। इफ़ आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, अगर इस वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम आर के साथ डिनोट करते हैं, द करंट आई पासिंग थ्रू, तो हम करंट किस तरह से निकाल सकते हैं, हम लॉ से निकाल लिया आई इक्वल्स टू वी ओवर आर, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोर्शन, अब इस वायर का ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लें, बी सी सेलेक्ट कर लें या ए सी सेलेक्ट कर लें। हम इन्होंने बी सी सेलेक्ट किया और उसकी रेजिस्टेंस को कह दिया जी आर। जाहिर है इस पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो इतनी वायर की रेजिस्टेंस से डिफरेंट होगी। ये वाली रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी पूरी वायर की, और इतनी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो आर वो कम होगी इसके मुकाबले में, ठीक है। हमने ये रेजिस्टेंस इस वाले हिस्से की, बी से सी वाले हिस्से की रेजिस्टेंस को आर कह दिया है, और उसके अलोंग जो पोटेंशियल डिवाइड होगा उसको हम बी बी सी से डोनेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अच्छा जो वी बी सी है उसको भी हम किस तरह से निकालेंगे, ओहम लॉ से, V इक्वल्स टू आई आर, ओहम लॉ, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस।
अब करंट हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था करंट, तो जाहिर है जो पूरी वायर में होगा वही करंट की वैल्यू रहेगी। तो करंट हमने पूरी वायर के लिए क्या निकाला था, V/R, वो आ गया। और रेजिस्टेंस जो हमने इस पोर्शन के लिए की है वो आ गई R, ठीक है। फिर ये R मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये R रेजिस्टेंस इसकी रेशियो उसने अलग करके लिख दिया और V अलग लिख दिया। R इज द रेजिस्टेंस पोर्शन ऑफ BC वायर। द सर्किट शोन एंड फिगर इज नोन एज, अब इस सर्किट को पोटेंशियल डिवाइडर कहेंगे। अब किस तरह से पोटेंशियल डिवाइडर वो डिटेल से बताने लगा है। इक्वेशन 13.11 shows that this circuit can provide at its output terminals a potential difference varying from 0 to the full potential difference of the battery depending on the position of the। अच्छा जी, इस लाइन में वो क्या कह रहा है, सुने ज़रा गौर से। इस लाइन में कह रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो BC पोर्शन है, इसका जो पोटेंशियल है वो किस तरह से चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम VBC है। अगर इसका पोटेंशियल हमने फुल मैक्सिमम करना है, अगर हम B की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, इस वाले स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को B की तरफ लाएंगे, तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस R है वो रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन विल बी डिक्रीज। अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को मूव करके B वाले एंड के लिए लाएंगे, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये कम होगी, इक्वेशन क्या कह रही है जी, ये वाली रेजिस्टेंस कम होगी तो VBC की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है, VBC और R डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये VBC क्या होगी जी, कम होगी जैसे जैसे ये R कम होगा, ठीक है। और अगर हमें फुल V तक जितना पोटेंशियल V है फुल चाहिए, तो इसको हम यहाँ करीब लेके जाएंगे, यानी कि फुल वायर तक ले जाएंगे, तो ये फुल पोटेंशियल V तक। इसलिए वो इस लाइन में ये कह रहा है, दोबारा से मैं लाइन रीड करने लगी। एंड द सर्किट कैन प्रोवाइड एट पोटेंशियल टर्मिनल्स अ पोटेंशियल डिफरेंस वेरिंग फ्रॉम 0 टू द फुल पोटेंशियल डिफरेंस, 0 से फुल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि फुल V तक ऑफ द बैटरी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। यहाँ से ऐसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को A पे लेकर जाएंगे तो क्या होगा जी, फुल पोटेंशियल हो जाएगा V, और जैसे जैसे करीब लेके आएंगे तो ये R भी कम होता जाएगा और ये VBC भी कम हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई है। ये जी पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर एक्ट कर रहा था। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है जी थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, थर्मिस्टर्स जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव रजिस्टर होते हैं, यानी कि वो टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करते हैं। मोस्ट थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर, मोस्टली जो थर्मिस्टर्स होते हैं उनका अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। जैसे हमने भी पीछे अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव पढ़ी थी, किस के लिए, जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए और कार्बन के लिए, ठीक है। तो मोस्टली जो थर्मिस्टर होते हैं उनकी नेगेटिव वैल्यू होती है। थर्मिस्टर्स जो होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस, अगर नेगेटिव कोफिशिएंट की वैल्यू, तो इसका क्या मतलब है जी कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज़, या वाइस वर्सा, यानी कि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ तो टेम्परेचर इंक्रीज़। थर्मिस्टर्स विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि अल्फ़ा जिनका पॉजिटिव होता है वो भी होते हैं। थर्मिस्टर्स बड़े बड़ी स्टाइल्स के होते हैं, ये देखें जी, ये कोई पर्ल स्टाइल है, कोई इस तरह से रिंग स्टाइल है, कोई इस तरह से, इसको कहते हैं वॉशर। यहाँ पे स्टाइल्स के ना नाम लिखे हुए हैं, बीड्स की फॉर्म में होंगे, रॉड्स की फॉर्म में, वॉशर्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं। बनते किस तरह, इनको हाई प्रेशर दे के इनको प्रेस किया जाता है। थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर। सेमीकंडक्टर मटेरियल अभी मैंने बताया कौन कौन सी चीज़, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। सेरामिक मेड फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ मेटालिक, और मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स के होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि मैग्नीज का ऑक्साइड होगा, निकल ऑक्साइड, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। और इनको डिफरेंट शेप्स में अपनी पसंद की जौन सी शेप अच्छी लगती है जी उस शेप में इसको प्रेस कर लेते हैं। थर्मिस्टर्स जो होते हैं जो हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। अब थर्मिस्टर्स के दो यूजेस हैं जी, एक थर्मिस्टर्स जो होते हैं वो सेंसर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, और दूसरी यहाँ पे इन्होंने ये कि हाई जिनका नेगेटिव टेम्परेचर होता है वो अच्छे से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जिनके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि जिनका अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव किस किस के लिए थी, सिलिकॉन के लिए थी और जर्मेनियम के लिए थी और कार्बन के लिए थी।
तो वो लो टेम्परेचर जो होता है उसको अच्छे से मेजर कर सकते हैं। और मोस्टली जो थर्मिस्टर्स जो दूसरे उनकी वाइड एप्लीकेशंस क्या हैं कि वो टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये दो इनकी एप्लीकेशंस होगी। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन एंड रेजिस्टर्स। इलेक्ट्रिक पावर, आपने फर्स्ट ईयर में भी पावर का टॉपिक पढ़ा हुआ था। पावर बेसिकली क्या होती है जी? पावर होता है जी वर्क ओवर टाइम। ठीक है, ये होती है पावर। और यहाँ पे जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने निकाली थी W या डेल U, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वो आई थी जी Q डेल्टा V। ठीक है, ये आई थी। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा से सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ। Q डेल्टा V या V डेल Q, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। वर्क डन या एनर्जी, या W जो है ये वर्क है, वर्क या पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमने इस चीज़ से शो किया था। V क्या है जी? पोटेंशियल